हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आपने सामाजिक विज्ञान में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसको मैं देख कर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकूँ सामाजिक विज्ञान में, तो आपको अब डरने कोई आवश्यकता नहीं। आज की इस वीडियो में एक ऐसा वायरल पेपर लेकर आया हूँ, वायरल सामाजिक विज्ञान का पेपर लाया हूँ जिसको आप सॉल्व करके एक ही पेपर से कम से कम 30 या 40 नंबर पा सकते हैं। यदि आपको इतना सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप कम समय में 30 से 40 नंबर पक्का कर ले मात्र एक वीडियो में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। या आप बस इस वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाला हूं। यदि आपने बस इस वीडियो पूरा अंत तक देखा तो आपका 30 से 40 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% है, वायरल पेपर है। जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका सामाजिक विज्ञान है। इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। ये आपका सेट 5 है जो 2025 का है, जिसका कोड 825 से BAU है। मोस्ट वायरल ये वाला आपका सेट होने वाला है, ठीक है। चलिए इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं ये आप जानते हैं कि आपको टोटल आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। बाकी आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, बाकी 50 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न का आप लोग ध्यान समझिएगा, जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे मैं इसको टिक लगा दूंगा, ठीक है। तो आपको उसको जरूर से जरूर तैयारी कर लेना है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। महात्मा गांधी भारत कब लौटे, फरवरी 1915 में, जनवरी 1915 में, या मार्च 1915 में, या अप्रैल 1915 में। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915 में। कब बाबू, जनवरी 1915 में भारत जी ने महात्मा गांधी ने भारत लौटा था, ठीक है। तो पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं लिखता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिखता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था उसको रोकने का मुख्य कारण क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, या रॉलेट एक्ट, या खिलाफत आंदोलन, या चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन रोकने का मुख्य कारण क्या था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा का घटना, जब चौरी चौरा घटना हुआ तो उसके कारण ने क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रथम कारण क्या था। जो आर्थिक महामंदी हुई उसका प्रथम कारण क्या था वो आपको बताना है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, बैंकों का निजीकरण, अत्यधिक निवेश, या उद्योग की संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो आर्थिक महामंदी का प्रथम कारण बताना, ध्यान रखिएगा प्रथम कारण यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो प्रथम कारण क्या था, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, अत्यधिक उत्पादन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो ब्रिटेन वुड्स है ये नामक संस्था ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। अफ्रीका में, यूरोप में, या आपका अमेरिका में, या एशिया में, ठीक है। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथा का पॉइंट ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। कहाँ स्थित है बाबू, अमेरिका में ये वाला स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। जल्दी जल्दी प्रश्नों करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। पाँचवा प्रश्न है कि पाँचवा प्रश्न ध्यान से पड़ेगा कि सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। आपको बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस कौन बाबू, प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया, ठीक है। गोवा में, तमिलनाडु में, केरल में, या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा में। कहाँ बाबू, गोवा में आया था सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। गोवा के, भारत के गोवा राज्य में आया था, ठीक है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितने अन्य भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी के अतिरिक्त मतलब हिंदी को छोड़ के भारत संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 20, 21, 22 या 23, ठीक है। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। कितना बाबू, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिएगा। सातवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। आपको बताना है कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। ध्यान समझिएगा, संघात्मक शासन नहीं है बोला है, नहीं है, ठीक है। भारत में, श्रीलंका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या बेल्जियम में, ठीक है। तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन और फर्स्ट का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में संघात्मक शासन नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें संघात्मक शासन नहीं है। कौन सा है? लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि जो लोकतांत्रिक शासन है, जो आपके देश में लोकतांत्रिक शासन है, ये अच्छा है अन्य व्यवस्थाओं से। क्यों? इसका उत्तर आपको बताना है। पारदर्शी है, ध्यान समझिएगा, पारदर्शी है या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्यों? क्योंकि बाबू ये क्या है, यहाँ पर आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शी है, यहाँ व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। कितना बाबू? 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 10वां प्रश्न पर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिकता, कह रहा है बाबू कि सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? अल्पसंख्यकों के लिए या बहुसंख्यक के लिए या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए या इनमें से किसी को भी नहीं, ठीक है। जो सांप्रदायिकता है किसके लिए हानिकारक है? तो 10वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के लिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए क्या है? सांप्रदायिकता हानिकारक है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला क्या, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर अगला कि 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, ठीक ना। 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? मॉस्को रूस में, न्यूयॉर्क या यूएसए में, या पेरिस फ्रांस में, या रियो डी जेनरो ब्राज़ील में, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनरो ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर अगले बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 है, किस मुद्रा का निर्माण, ध्यान से पढ़िएगा, किस मुद्रा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के रूप में के फलस्वरूप होता है। ध्यान समझेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी इसका पहले ऑप्शन है लाल और पीला मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या मरुस्थलीय मृदा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मृदा। तो ना वो लेटेराइट मृदा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 13वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1970, 1971, 1972 या 1973, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बाबू? आपका हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने टोटल 13 MCQ क्वेश्चन कर लिया है, बाकी अभी आपका 20 MCQ क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। कि अब आपका 14 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग 13वां प्रश्न देगा, सॉरी 14वां प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा है? नहीं जुड़ा, ध्यान समझिएगा, नहीं जुड़ा है बोला है, ध्यान समझिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्या है बाबू? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15 ध्यान से दिएगा, स्वर्णिम क्या बाबू, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्ण उद्योग से, रेल परिवहन से या सड़क परिवहन से या वायु परिवहन से? 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सड़क परिवहन से। किससे जुड़ा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? ठीक है, अमान्य घोषित किया गया 2015, 16, 17 या 18।
तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 16 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 16 से 2016 में क्यों? 2016 में क्या किया गया? नोटों को बंद किया गया 1000 के। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 17 देगा, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो मानव विकास रिपोर्ट है ये किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? UNO या UNESO या UNDP या EU के द्वारा। ठीक है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNDP द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाशित की जाती है। 18वां प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? ठीक ना, लागू हुआ 2000 या 2002 में या 2005 में या 2010 में। ठीक है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न देगा कि 19वां प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के गतिविधि है? ठीक ना, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि उदारीकरण है क्या है? उदारीकरण क्या है? सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, या सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता या उधार देना? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हमने टोटल 20 एम्स की क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी अब आपके यहाँ से खंड ब स्टार्ट होगा, वर्णनात्मक प्रश्न जो आपके 50 नंबर कराएंगे। कितने नंबर कराएंगे? 50 नंबर कराएंगे। अभी तक हमने टोटल 20 एम्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खंड ब लॉन्ग वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? किन दो का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बता दूं कि ये प्रश्न 2024 में पूछा था, मैंने ऑलरेडी कराया था, और 2025 में पूछा गया है। देखिए कितना प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन का जरूर से जरूर तैयारी कर लेना है। ठीक है। यदि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। किसको बाबू? अथवा करके दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी? किन दो का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन दो का उल्लेख करना है। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2-2 नंबर। ये यदि इतना बोलेंगे 2-2 नंबर का आपका प्रश्न है। ठीक है, मतलब टोटल 4 नंबर का प्रश्न है। या तो आपको पहला वाला करना है या तो अथवा वाला करना है, दोनों को नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? उदाहरण सही समझाइए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर इसका अथवा का दिया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है? किन दो के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख कार्यों को लिखिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? वर्णन कीजिए। ठीक है। ये अथवा के इसका दिया है कि पर्यावरण, क्या बाबू? पर्यावरण निमित्त को रोकने के 4 उपाय बताइए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अथवा का सब प्रश्न दिए, आप इन सबको देख लीजिए। ठीक है, आप इन सबको देख लीजिए। यदि आप बोलेंगे तो मैं इन सभी का उत्तर भी लिख कर आपको दे दूंगा अगला वीडियो में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए या नहीं। ठीक है। बाकी अगर आप डिमांड करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर मैं इन सभी क्वेश्चन को करा दूंगा एकदम आसान उत्तर के साथ। ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करना है कि आपको इसका उत्तर चाहिए या नहीं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दूँगा।